नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में। यह बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुबरे है और अगर आपको इन शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते हैं। ये सब कहने के बाद आज रात बहुत मजा आने वाला है। आपने हाल की वीडियो में बहुत प्रगति की है। आपकी समझ में भी वृद्धि हुई है कि मत्ती, मरकुस और लूका की सिनॉप्टिक सुसमाचारों के भीतर जो भिन्नताएं हैं वे यह प्रकट करती हैं कि अंत के दिनों की घटनाएं पहले लूका, फिर मरकुस और फिर मत्ती के अनुसार घटित होती हैं। इन सुसमाचारों के भीतर जो भिन्नताएं हैं न केवल उनके प्रवचनों में बल्कि पूरी सुसमाचारों की बनावट में, जिस तरह से वे प्रस्तुत की गई हैं उनमें जो अंतर हैं, जिन्हें लोग अक्सर विरोधाभास या दृष्टिकोण का फर्क कहते हैं कि कहानियां एक से दूसरे में अलग हैं, इसके पीछे कारण हैं। और इन सभी कारणों का उद्देश्य हमें भविष्यवाणी की ओर ले जाना है। हर एक भिन्नता अपने आप में भविष्यवाणी है। कुछ बातें एक सुसमाचार में कही गई हैं और दूसरों में नहीं, इसके भी पीछे एक कारण है। यह भी भविष्यवाणी को प्रकट करता है। और आज हम आपको उनमें से एक ऐसी बात दिखाने जा रहे हैं जो भविष्यवाणी को प्रकट करती है। यह बिल्कुल अद्भुत है, मुझे यह बहुत पसंद है। यह लूका की सुसमाचार में है और मैं इसे दो तलवारें कहता हूं। संभवतः यही इस शिक्षण का शीर्षक भी होगा। अब इसे ध्यान से देखिए। यह केवल लूका की सुसमाचार में ही पाया जाता है। तो लूका अध्याय 22 में कौन सा? वैसे अगर आप नहीं देख पा रहे हैं या अगर मैं यह नहीं बताता कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस यहां दाईं ओर देख लीजिए, आपको हमेशा पता चल जाएगा कि मैं किस अध्याय में हूं। तो हम लूका अध्याय 22 में हैं और यहां एक अद्भुत, मुझे तो ये मजेदार भी लगता है, कहानी घटित हो रही है। सुनिए आगे क्या होता है। हम लूका 22 में हैं, पद 35 से शुरू कर रहे हैं। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बिना थैली, बिना झोली और बिना जूते भेजा था तो क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई थी? और उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। तब उसने उनसे कहा, लेकिन अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले और वैसे ही अपनी झोली भी। और जिसके पास तलवार नहीं है, यह मुख्य बात है, जिसके पास तलवार नहीं है वह अपनी चादर बेचकर एक तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जो लिखा गया है वह मुझ में पूरा होना ही है। और वह अपराधियों के साथ गिना गया, क्योंकि जो बातें मेरे विषय में हैं उनका अंत होना है। और उन्होंने कहा, प्रभु देखो हमारे पास दो तलवारें हैं। और प्रभु का उत्तर क्या है? उसने उनसे कहा, बस इतना ही काफी है। तो वह अपने चेलों के एक समूह से बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि उन सबको तलवारें लेनी चाहिए और अगर उनके पास तलवार नहीं है तो उन्हें अपनी वस्त्र बेचकर तलवार खरीदनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप महसूस कर सकते हैं, कोई स्पष्ट विवरण नहीं है, लेकिन वे शायद एक छोटे से झुंड में थे और कह रहे थे, क्या तुम्हारे पास तलवार है? नहीं। क्या तुम्हारे पास है? नहीं। तुम्हारे पास है? मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे पास है? और वे मुड़कर कहते हैं, हे प्रभु हमारे पास दो तलवारें हैं। और वह कहते हैं, ठीक है, इतना काफी है। आपको सोचना पड़ेगा कि वे जरूर हैरान रह गए होंगे, आखिर यह सब था क्या? खैर, इसका जवाब बिल्कुल भविष्यवाणी है। और इसका एक कारण है कि यह लूका में पाया जाता है, क्योंकि उसके पास ये दो तलवारें हैं और वह उनका इस्तेमाल करने वाला है अंत के दिनों में, मोहरों के अंत की ओर और तुरही के अंत की ओर। आपकी समझ में यह बात आ गई है कि यह केवल सुसमाचारों में अंतर क्या प्रकट करते हैं यही नहीं, बल्कि हां, प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब सभी सच हैं। लेकिन अंत के दिन एक अवधि है जिसे ऊपर कहा गया है, जो 50 दिन है, और फिर 7 साल की मोहरें और 7 साल की तुरहियां हैं। दो तलवारें क्यों हैं? क्योंकि वह दो तलवारों का उपयोग करने वाला है। मैं आपको दिखाता हूं कि पहली तलवार कहां है। मरकुस के प्रवचन में अध्याय 13 में हम देखते हैं कि पद 24 से शुरू होता है, परंतु उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चांद रोशनी नहीं देगा, स्वर्ग के तारे गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगे, बहुवचन में। हम जानते हैं कि यहां और बादलों में बहुवचन शब्द है। जब मनुष्य का पुत्र इस समय आएगा, अगर आप पहले की शिक्षाएं देख रहे हैं तो हमें कब पता चलता है कि यह कब है? यह मुहरों के छठे वर्ष के अंत की ओर है।
ये ठीक यहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में पद 13 से शुरू होता है। और स्वर्ग के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे अंजीर का पेड़ अपने समय से पहले के अंजीर तब गिरा देता है जब वह प्रचंड हवा से हिलाया जाता है। और स्वर्ग ऐसे लिपट गया जैसे कोई पुस्तक का स्क्रॉल लपेटा जाता है, और हर एक पर्वत और द्वीप अपनी जगह से हटा दिए गए। और पृथ्वी के राजा और बड़े लोग और धनवान लोग और प्रधान सेनापति और शक्तिशाली लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र मनुष्य, वे लोग पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके चेहरे से छिपा लो, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है। और कौन खड़ा रह सकेगा? यह वही है जो छठे वर्ष की सीलों के अंत की ओर आ रहा है। यह उन्हीं तलवारों में से एक है। यह पहली लड़ाई है जो वह अब करने जा रहा है। इसे देखो, दूसरा कहां है? मत्ती अध्याय 24। ये कहां है? यह क्लेश के 13 वर्षों के अंत की ओर है, 14वें वर्ष की शुरुआत में, क्लेश के 7वें तुरही की शुरुआत में, जो क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत है। उन दिनों की क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा अपनी रोशनी नहीं देगा, और स्वर्ग के तारे गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा, और तब पृथ्वी की सभी जातियां शोक करेंगी, और वे मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों में सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगी। याद है यह? क्या इसमें शब्द में नहीं है, बल्कि यह शब्द पर है। ठीक है, अगर आप स्ट्रॉन्ग्स में देखें तो वास्तव में यहां पर शब्द पर ही है। तो यह क्या है? यह है जब वह अपने पांव जैतून पर्वत पर रखता है, और यह उसकी दूसरी और अंतिम लड़ाई है। इसे देखिए, अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में जाएं तो हमें यह कहां दिखता है? पद 15 में, और 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई, और स्वर्ग में बड़ी आवाजें हुईं जो कह रही थीं, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन गए हैं, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, वे अपने मुख के बल गिर पड़े और परमेश्वर की आराधना करने लगे और कहने लगे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था और जो आने वाला है, क्योंकि तूने अपनी बड़ी शक्ति को ग्रहण किया है और राज्य किया है, और जातियां क्रोधित हो गईं और तेरा क्रोध आ गया है। क्या आप यह देख रहे हैं? अब आपके पास प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्रोध है जब मसीह आता है और उसके राज्य का समय होता है। इसे ध्यान से देखिए। मैं आपको एक और जगह से यह सिद्ध करके दिखाता हूं। पुराने नियम में, यहां जकरयाह अध्याय 14 में, अधिकांश लोग इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात को चूक जाते हैं। ठीक है, यह प्रभु का दिन है, हर कोई जानता है। चौथे पद में लिखा है, और उस दिन उसके पांव जैतून के पर्वत पर खड़े होंगे। और हम जानते हैं कि वह पर्वत फट जाएगा, है ना? यह बीचों बीच से, पूरब से पश्चिम की ओर फट जाएगा। हर कोई इस शास्त्र के बारे में जानता है, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो पहले आता है? तीसरा पद पढ़िए। तब प्रभु बाहर निकलकर उन राष्ट्रों से युद्ध करेगा। ठीक है, यह कौन सा युद्ध है? यही युद्ध है, यहीं पर। यह 7वां तो रही है, यह 14वें वर्ष में है। यह तब है जब वह क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत में आता है, ठीक यहीं मैथ्यू के प्रवचन में। अब सुनिए इसमें क्या कहा गया है। तब प्रभु बाहर निकलकर उन राष्ट्रों से युद्ध करेगा। ध्यान से सुनिए, जैसे उसने युद्ध के दिन किया था। नमस्ते। उसने युद्ध के दिन कब युद्ध किया था? कि उसके पास एक और युद्ध है जो वह सभी राष्ट्रों के खिलाफ करने जा रहा है, और यह वैसा ही होगा जैसा उसने युद्ध के दिन किया था। देखिए, अब आपको इसका उत्तर मिल गया है। यह पहला है। छठे वर्ष के अंत की ओर 7वें वर्ष की मुहरें शुरू हुईं, और यही वह समय है जब वह जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौटता है, और वह उन सभी को एक बार में नष्ट कर देता है जो उसके लोगों के खिलाफ आए थे, और यही अंतिम विनाश है। ठीक है, बिल्कुल सहस्राब्दी राज्य के अंत तक। अब इसे ध्यान से देखिए। आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। छठे वर्ष की मुहरों के अंत में वह कौन सा है? यह यहेजकेल 39 है। यह यहेजकेल 39 की लड़ाई है, गोग की लड़ाई। यही यहेजकेल 39 है। से देखिए,
क्या आप देखना चाहते हैं कि यह और कहां जुड़ा हुआ है? यह दानियेल अध्याय 2 है। देखिए, अंतिम दिनों में हमारे पास किस चीज की तस्वीर है? पशु की मूर्ति, है ना? पशु की सोने की मूर्ति, है ना? यह सोने का सिर, चांदी का वक्ष और भुजाएं, पीतल का पेट और जांघें, लोहे की टांगें और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और पांव में क्या था? पांव में 10 उंगलियां थीं। और फिर क्या हुआ? पत्थर आया, उस पत्थर ने उस मूर्ति को मारा और वह एक बड़ा पर्वत बन गया। यह तब है जब प्रभु छठे वर्ष की मोहरों के अंत में आते हैं और पशु का नाश कर देते हैं। और क्या? 10 उंगलियां। 10 उंगलियां किस चीज का प्रतीक हैं? खैर, आप तुरंत देखेंगे कि जब वह पत्थर के रूप में आता है जो पशु और 10 उंगलियों को नष्ट करता है, तो वह एक बड़ा पर्वत बन जाता है। यह स्पष्ट रूप से वह नहीं है जब वह अपने पांव के साथ जैतून पर्वत पर उतरता है। वह एक महान पर्वत के साथ आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्य संकट के समय जब वह यहां शत्रु का नाश कर देगा, तब वह महान भीड़ को लाएगा स्वर्ग में, जैसा कि हमने 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पढ़ा, जो कि मध्य संकट की महान भीड़ का उठा लिया जाना है। अब यह पशु का नाश कहां हो रहा है? और 10 उंगलियां, प्रकाशित वाक्य अध्याय 7, इसमें कहा गया है पद 12 से शुरू करते हुए, और 10 सींग, ठीक वैसे ही जैसे अंत के चित्र में 10 सींग थे, हमारे पास भी 10 सींग हैं। दानियेल में 10 उंगलियां, प्रकाशित वाक्य में 10 सींग, जैसा कि पद 12 में कहा गया है। और वे 10 सींग जिन्हें तूने देखा, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अभी तक कोई राज्य नहीं पाया है, परंतु वे राजा के रूप में अधिकार प्राप्त करेंगे 1 घंटे के लिए उस पशु के साथ। इनकी एक ही सोच होगी और वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य उस पशु को दे देंगे। ये मेमने से युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजय पाएगा, क्योंकि वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे बुलाए गए, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं। ध्यान दें कि इसमें केवल एक बड़ा एल और एक बड़ा के लिखा है। यह कब है? जब वह नष्ट करता है। क्या? पशु और 10 उंगलियां, या इस मामले में पशु और 10 सींग, ये मोहरों के अंत में है। ठीक है, यह छठे वर्ष के अंत से लेकर मोहरों के 7वें वर्ष की शुरुआत तक है। यही हम यहां देख रहे हैं। तो दूसरी लड़ाई कहां है? ये देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 11 में, और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखो एक श्वेत घोड़ा था, और जो उस पर बैठा था उसे विश्वास योग्य और सच्चा कहा जाता है, और वह धर्म में न्याय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे, और उसके पास एक नाम लिखा हुआ था जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता था। और वह लहू में डूबी हुई वस्त्र पहने हुए था, और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। और स्वर्ग की सेनाएं जो स्वर्ग में थीं, श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे चलीं, जो उज्ज्वल और स्वच्छ मलमल पहने हुए थीं। और उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। यही दूसरी तलवार है जो इसी से वह राष्ट्रों को मारेगा, ठीक वैसे ही जैसे जकर्याह 14 में लिखा है, और वह उन्हें लोहे की छड़ी से शासन करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रकोप और क्रोध के अंगूर रौंदने वाले हौद को रौंदता है। अब इसे ध्यान से सुनो। और उसके वस्त्र पर और उसकी जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इस बार यह सब बड़े अक्षरों में लिखा है। क्या आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? यहां 2 युद्ध हैं, तो अब आप देख सकते हैं। फिर इस युद्ध में पशु और झूठा भविष्यवक्ता जीवित पकड़े जाते हैं और आग की झील में फेंक दिए जाते हैं। और आप कह सकते हैं, अच्छा, यह कैसे संभव है कि पशु वापस आ गया है? खैर, हमें इसका उत्तर प्रकाशित वाक्य 17 पद 8 में मिलता है। यह कहता है, वह पशु जिसे तूने देखा था वह था। यह मोहरों के दूसरे भाग तक रहेगा, जब तक प्रभु उसे और उसके साथ लड़ने वाले 10 राजाओं को मार नहीं देता। और फिर वह तुरही के पहले आधे भाग में नहीं होता, जब शहर की गलियां और मंदिर फिर से बनाए जा रहे होते हैं। और फिर यह कहता है, और वह अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़ेगा और विनाश में जाएगा। तो होता यह है कि जब शैतान नीचे गिरा दिया जाता है और गड्ढा खोल दिया जाता है, वह पशु जिसे प्रभु ने मोहरों के अंत में, मोहरों के अंत की ओर पराजित कर गड्ढे में डाल दिया था, अब क्या है? अथाह गड्ढे से ऊपर चढ़कर वह उनके खिलाफ युद्ध करेगा और उन्हें पराजित करेगा। यह तुरही के दूसरे आधे भाग में होगा,
जब तक कि प्रभु अंतिम दूसरी तलवार के साथ जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर वापस नहीं आ जाते। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आपके परिवारों को आशीर्वाद दे, यह आपके लिए आशीर्वाद हो। इसका अध्ययन करें, इसे खोजें, इसे तलाशें। ये बहुत अद्भुत है। फिलहाल के लिए अलविदा।